हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैंने दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट किया है और अभी मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो आज मैं लंच में मूंग की दाल, जो हरी वाली मूंग की दाल होती है, वो बना रही हूँ, और चावल और सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं नाश्ते में ज़्यादातर सब्ज़ी, रोटी या पराठा सब्ज़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी वो खाना खा करके जाते हैं, मतलब रोटी सब्ज़ी, और विहान भी टिफ़िन लेकर के जाता है, इसीलिए मैं स्नैक्स वगैरह बहुत ही कम बनाती हूँ सुबह। तो देखिए, मैंने दाल जो है थोड़ी देर पहले ही भिगो करके रख दिया था, 15-20 मिनट पहले, और प्याज, टमाटर, मिर्चा सब कट कर लिया है, तेल में डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मूंग की दाल भी डाल दे रहे हैं, नमक और हल्दी मिला दूंगी। बस सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है, हम सभी को पसंद है, और मैं इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ। तो एक तरफ दाल बन रही है, मैं दूसरी तरफ बर्तन धुल रही हूँ, जिससे कि काम जो है जल्दी हो जाए और टाइम पर हो जाए। अगर मैं बर्तन धोने के बाद फिर दाल बनाती तो डबल टाइम लगता। इस तरह क्या होगा कि एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएंगे और मैं किचन में भी रहूँगी। कभी कभी क्या होता है कि हम किचन में दूध वगैरह चढ़ा करके रूम में चले जाते हैं, या फिर जा कर के बैठ के मोबाइल देखने लगते हैं। इस तरह दूध गिर जाता है, या हम भूल ही जाते हैं कि हमने कुछ गैस पर चढ़ाया भी था। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मैं खाना बना रही हूँ, कोई भी चीज़ गैस पर मैंने रखी है, तो मैं किचन में ही रहूँ। तो जब तक वो बनती रहती है, मैं साइड में दूसरे भी काम करती रहती हूँ, साफ़ सफाई वाले या बर्तन धोने का। और पूर्वी अभी सो रही थी, तो वो उठ के सीधा किचन में ही आती है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मा किचन में ही है। तो मैं उसी से बात कर रही हूँ, वो गोदी लेने को कह रही है। बच्चों का होता है, सो के उठते हैं तो गोदी उनको चाहिए। तो गाइस, कुछ दिन पहले ना, मतलब 8-10 दिन हो गए होंगे, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक वीडियो बनाइए कि हम काम को करने में आलस करते हैं या फिर टाल मटोल करते हैं। तो देखिए, टाल मटोल तो मैं भी करती हूँ, सभी लोग करते हैं, कभी कभी हमें आलस आ ही जाता है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हमें काम को टाइम पर करना है, क्योंकि अगर हमारे काम टाइम पर नहीं होंगे तो फिर सारा काम ही लेट हो जाता है। अगर हम किसी दिन 6 या 7 बजे उठते हैं, तो आप देखिएगा कि सारे काम जो हैं घर के लेट हो जाते हैं। वैसे तो मैं 5 से 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ, संडे को भी मैं 5:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट से उठूँगी तो सारे काम फिर लेट हो जाते हैं। तो हमें देखिए, खुद को मोटिवेट करना है। अगर हम खुद से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो चाहे आप जितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन लें, आप कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। देखिए, अगर हम खुद से उस काम को करने की कोशिश करेंगे, अगर मोटिवेट रहेंगे, तो एक छोटी सी चींटी भी हमें मोटिवेट कर सकती है। अगर आप मेरी बात ही क्यों ना सुन ले, तो आप मेरी बात से भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो देखिए, हमें दूसरों को देख करके भी सीखना चाहिए कि अगर दूसरा इतना काम कर रहा है या वो ये काम कर रहा है, तो हम खुद क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों को देख करके ही सीखते हैं। और हमें जो है, वो कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी जो है हमेशा साफ़ रहता है, और जब पानी जो है ठहर जाता है, रुक जाता है, तो वो गंदा हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए, दूसरों से सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हम दिन पर दिन बेहतर बन सकें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें। और हमें हमेशा यही कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं। जब हम टाइम पर उठते हैं, टाइम पर सारे काम करते हैं, तो बच्चे भी हमें देखकर कहीं ना कहीं सीखते ज़रूर हैं। हो सकता है वो उस टाइम पर रिएक्ट ना करें, लेकिन आगे जा कर के वो खुद इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम तो टाइम पर सारे काम करते ही हैं, बच्चे हमको देखते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे काम करने में टाल मटोल करते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, या फिर टाइम पर खाते नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को सही रखना है, तभी हमारे बच्चे भी हमको देख करके उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे और हमसे सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें खुद से इन सब चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। जब तक कि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, हम काम करने में हमेशा आलस करेंगे। मुझे भी मन करता है कभी कभार कि मैं 7 बजे तक सोऊं या 8 बजे तक सुबह सोती रहूं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर मैं देर तक सोती रहूंगी, तो बच्चे भी मेरे ही तरह बनेंगे, और फिर क्या होगा, सारे काम जो हैं घर के लेट हो जाते हैं।
और गाइज़, आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर कोई बात अच्छी लगती है तो भी बताया करिए, अगर कोई कमी लगती है वीडियो में तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, मैं खुद उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करूंगी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। क्योंकि कोई भी इंसान देखिए परफेक्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपने अंदर जब इम्प्रूवमेंट लाता है, अपनी कमियों को सुधारता है, तभी वो परफेक्ट बन पाता है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो वो भी बताया करिए। अगर कोई कमी लगती है, मुझे किसी चीज़ को सुधारना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी बताना चाहिए। और देखिए, आप लोगों से बात करते करते मैंने कितने सारे काम बना लिए। दिन का लंच भी बना लिया, रायता भी बना दिया, और मैंने अपना बेडरूम भी ठीक कर दिया। अब मैं अपना लिविंग रूम ठीक कर रही हूँ और पूर्वी मेरे पीछे पीछे लगी हुई है। और देखिए, छोटे बच्चों के साथ तो हमें और भी ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहना पड़ता है। जब बच्चे शांत रहें तो फटाफट मैं सारे काम कर लेती हूँ, और पूर्वी जब सोती है तब भी मैं काम में ही लगी रहती हूँ, ताकि मेरे काम जो है टाइम पर हो पाएँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे इस तरह से पकड़ लेते हैं या गोदी चढ़ जाते हैं या फिर रोने लगते हैं कि सारे काम जो है लेट हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, और हमें पॉजिटिव भी रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम घर के काम करते करते या जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालते संभालते, और जो लोग अकेले रहते हैं वो ना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घर के काम, छोटे बच्चे, कि रात तक ना हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, यार क्या लाइफ हो गई है। लेकिन देखिए, यही लाइफ है, लाइफ इसी को कहते हैं। सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है हम लेडीज़ को। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, आप फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने कामों को टाइम पर करते रहना चाहिए, तभी हम सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक काम में लेट किया ना, तो फिर बाकी के सारे काम जो हैं लेट हो जाते हैं। तो गाइज़, यही थी आज का वीडियो। और देखिए, विहान भी अब स्कूल से आ गया है, और जब तक मैं उसका ड्रेस नहीं उतरवाऊंगी वो ड्रेस चेंज नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं उसका ड्रेस चेंज करवाऊंगी, उसका हाथ मुंह धुलवाऊंगी और फिर उसे खाना खिलाऊंगी। तो गाइज़, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलूंगी। थैंक यू, बाय।